How are you to all of you? Please join fast, then I will start. Voice is audible. Sonam beta, voice is audible. Rohan. Sonam, my voice is audible. Sonam, Anupam, Aman, Sunidhi. Yes, sir. Your voice is audible. Okay, beta. Start करते हैं next chapter. Aman. Aman, unmute yourself. Where are you last 1 month? Aman, where are you last 1 month? कहाँ थे बेटा आप? सर ये फोन खराब हो गया था मेरा। बेटा फोन खराब हो गया तो बच्चा ये थोड़ी नहीं क्लास मिस करेंगे, कुछ ऑप्शन तो सर्च करेंगे ना। चलिए प्लीज बी कंटिन्यू, आपकी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है। ओके, नाउ प्रेजेंट स्टूडेंट इज अमन, अनुपम, रोहन, सिमरिक, सोनम, सुनिधि, सुशांत, विनीत and Sandeep Bhardwaj also. Now the next chapter of unit number 2. This is a very important chapter and listen all of you. Labor cost, computation and control. Okay, anybody can tell me what is the meaning of labor? Sonam, any idea beta? What is the meaning of labor? सर जो फिजिकली वर्क करते हैं। Okay beta. Now what is the difference between direct labor and indirect labor? सर डायरेक्ट लेबर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है जिस वर्क से वो कर रहा है, जैसे कि वो इनडायरेक्ट तो होगा स्वैपर वगैरह ही, और डायरेक्ट जो उसको मैन्युफैक्चर करता है।
जो प्रोडक्शन में एंगेज है बेटा, बिल्कुल। देखिए बच्चा, सबसे पहले क्या है, जो लेबर है वो एक ह्यूमन बीइंग है ना। लेबर जो है एक वर्कर है, उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए एक लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेबर is directly engaged in the production of goods और services, ठीक है। लेबर वो है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज होती है, इन्वॉल्व होती है, वही एक्चुअल में आपके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करती है, कन्वर्ट करती है बेटा। देखिए, लेबर कॉस्ट इज ए सिग्निफिकेंट, अभी हमने पढ़ा लेबर कि लेबर क्या है। लेबर एक ह्यूमन बीइंग है, लेबर एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है ना। लेबर बेसिकली फिजिकली वर्क करती है, दैट्स वाई उसके अगेंस्ट उसको क्या मिलता है, वेजेस मिलती है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, विदाउट लेबर वी कांट प्रोड्यूस, है ना, नॉट ए सिंगल प्रोडक्ट, है ना। बिना लेबर के हम कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते बेटा। अब बात आती है लेबर कॉस्ट। आप बताइए अनुपम, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर कॉस्ट? लेबर तो सबको पता है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक वर्कर है जिसको वेजेस मिलती है, जो काम करता है। क्या है अनुपम लेबर कॉस्ट? सर जो लेबर ने काम किया है उसका सर हमने वो दिया है पैसे, वेजेस। ठीक है, उसके काम के अगेंस्ट हमने उसको वेजेस दी है, ठीक है बेटा। हाँ, यही नॉर्मली बोल सकते हैं हम। सर वॉइस नहीं आ रही सर। हाँ बेटा, एक मिनट रुको बेटा। अनुपम चेक करना एक बार। I think much better. Sonam, I think much better. बेटा, is it visible and reply me please quickly? सोनम दिख रहा बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ा था लेबर। लेबर मींस वर्कर और एनी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स, है ना, जो डायरेक्टली एंगेज है, इन्वॉल्व है इन प्रोडक्शन, जिसको उसके काम के लिए एक वेजेस मिलती है ना। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से लेबर टू टाइप्स की हो सकती है, और एक प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लेबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेबर बेसिकली दो टाइप की होती है। लेबर इज टू टाइप्स, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मींस दोज लेबर which is directly engaged in the production. अब आप कहोगे कैसे? Just like direct labor are like carpenter engaged in making furniture. Direct labor like a worker working on machine, है ना, मान सकते हो। A shoemaker making shoes. All these called are direct labor, है ना। डायरेक्ट लेबर वो है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज है, इन्वॉल्व है। जैसे आप यहाँ देखिए, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट लेबर आर ए कारपेंटर एंगेज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। जैसे कारपेंटर किसी कंपनी में क्या कर रहा है, फर्नीचर बना रहा है,
ए वर्कर वर्किंग ऑन मशीन, कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय क्या कर रहा है, नॉट कोई भी मीन्स लेबर, वर्किंग ऑन मशीन्स, ए वीवर वीविंग क्लॉथ, है ना, ए शू मेकर मेकिंग शूज, जूते बनाने वाला क्या कर रहा है, शूज बना रहा है, operators directly engage in manufacturing jobs, all these called are direct labor, यानी जो उस कंपनी में प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, उसमें जो डायरेक्टली उस इनपुट को आउटपुट में जो कन्वर्ट कर रहा है, कोई भी वर्कर, कोई भी लेबर, वो क्या है, डायरेक्ट लेबर। Direct labor is the labor which is directly engaged in the production of goods or services. In other words, the labor spent in altering the construction, composition and condition of the period of the product is known as direct labor. Direct labor likes shoemaker making shoes, carpenter engaged in making furniture, a worker working on machines. All these examples are direct labor. इनडायरेक्ट लेबर बेटा वो होती है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली एंगेज नहीं है, किसमें, प्रोडक्शन में, यानी जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, जो प्रोडक्ट को इनपुट टू आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर रहे, या जो प्रोडक्शन लाइन में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे स्वीपर, फोरमैन, वॉचमैन, टाइम कीपर, क्लीनर, all these called are indirect labor. अमन आप संदीप आप बताइए, why all these are indirect labor, क्यों है ये सभी indirect labor? सर ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। But all these are part of any organization, बट ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट तो है, फिर हम इनको इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं भाई? वेजेस तो प्रोडक्शन में, हाँ हाँ बोलो सर मिल्किंग वेजेस, पर सर ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते सर डायरेक्टली। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए यही मेन पॉइंट है इसका सर। यस सर को डिफरेंशिएट क्यों करते हैं जी, और कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सर हम लेबर को ऐसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों डिफरेंशिएट करते हैं? बेटा हमारे लिए क्या असर पड़ता है? लेबर कॉस्ट, देखो अभी लेबर कॉस्ट का पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, 1 मिनट वेट कर लीजिए बस, ठीक है ना। लेबर कॉस्ट का मतलब ये है बेटा कि हम किसी ना किसी रूप में जो सैलरी पे कर रहे हैं उससे हमारी कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है ना भाई। एक्सपेंस होगा नहीं होगा अगर हम वेजेस सैलरी पे करेंगे तो लेबर कॉस्ट का मतलब है जो हम उनको उसके काम के लिए एक एज ए रेम्युनरेशन, सैलरी, वेजेस पे कर रहे हैं, वो एक मालिक के लिए फिलहाल कॉस्ट है बेटा, मालिक के लिए एक टाइम में क्या है, वो एक्सपेंस है ना भाई। एक्सपेंस तो मानोगे ही ना, काम कर रहे हैं वो एक अलग बात है। अभी सिर्फ हम बात कर रहे थे, अभी मैं लेबर कॉस्ट का बता देता हूँ। इनडायरेक्ट लेबर वो हो गई जो ऐसा हमने कहा कि those labor which is not directly engaged in the production of goods and services, जो प्रोडक्शन लाइन में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन एज ए पार्ट ऑफ कंपनी, एज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्वीपर, क्लीनर, गार्डनर, वॉचमैन, टाइम कीपर, एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट तो है, एम्प्लॉय तो है ना, ठीक है ना, बट वो क्या है, इनडायरेक्ट लेबर है। अब संदीप जो कह रहे थे कि सर लेबर कॉस्ट है क्या, देखिए लेबर कॉस्ट is significant element of the total cost of production, ठीक है। लेबर कॉस्ट क्या है, जो वो सिग्निफिकेंट एलिमेंट है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारी तरह की हमारे पास कॉस्ट होती है ना। लेबर कॉस्ट, संदीप शायद आपने पहले क्लास अटेंड नहीं करी तो मैं बताता हूँ। एक होती है बेटा लेबर कॉस्ट, एक होती है मटेरियल कॉस्ट, एक होती है अदर एक्सपेंस और अदर ओवरहेड्स। तो बेटा वो सारे खर्चे होते हैं, जैसे मटेरियल कॉस्ट है ना, लाइक रॉ मटेरियल। जब आप रॉ मटेरियल को खरीदते हो तो बेटा आपके लिए क्या है, वो खर्चा है या नहीं, फर्स्ट टाइम आपकी कॉस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी बेटा। फिर उसके बाद जब लेबर उसको इनपुट टू आउटपुट में कन्वर्ट करती है
वो भी आपके लिए क्या है, लेबर को भी आपको पे करना है, तो वो भी आपके लिए कॉस्ट है, जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। अदर एक्सपेंस में आ जाते हैं जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, है ना, टेलीफोन चार्जेस आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें आपका एडवर्टीजमेंट आ गई, सेल्स प्रमोशन आ गया, कुछ भी, ये सारे क्या है बेटा, एक टाइम पर आपकी कॉस्ट बढ़ती है, आपके एक्सपेंस होते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो उनको एनालाइज करना, उनको कंट्रोल करना, उनको मेजर करना बेटा कहलाता है लेबर कॉस्ट। ठीक है बेटा, ये देखिए, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर इज नोन एज लेबर कॉस्ट। संदीप समझ में आ गया जब आप कह रहे थे ना कि सर लेबर कॉस्ट है क्या, जो खर्चा है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर इज नोन एज लेबर कॉस्ट। लेबर के ऊपर जितना भी खर्चा हो रहा है वो क्या है आपका लेबर कॉस्ट। देखिए, लेबर कॉस्ट रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, लेबर कॉस्ट representing the human contribution to production is an important cost factor which requires constant control, measurement and analysis. लेबर कॉस्ट क्या है, रिप्रेजेंट ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन। भाई लेबर कॉस्ट है ही आपका क्या बच्चा, कंट्रीब्यूशन है किसमें, प्रोडक्शन में, बिकॉज एनी लेबर और एनी एम्प्लॉय कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू एफजी is an important cost factor which requires constant control or definitely not increase your cost। आपकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। मेजरमेंट मींस जजमेंट और मेजर एंड डीपली एनालाइज, मे बी योर कॉस्ट इज इंक्रीज, लेबर कॉस्ट इज इंक्रीज और नॉट। कुछ लेबर ऐसी भी होती है बच्चा जो काम नहीं करती, और काम नहीं करेगी और आप उसको सैलरी पे करोगे, it means the total expenditure on labor is known as labor cost। जो टोटल खर्चे लेबर के ऊपर हो रहे हैं इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट। कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं सोनम लेबर के ऊपर बेटा, वेजेस पे करते हो उनको, यस सर, सैलरी। हाँ ठीक है, वेजेस सैलरी होती है बेटा, हम सैलरी पे नहीं करते कभी भी वर्कर को हम वेजेस पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं स्टाफ मेंबर्स को बेटा। और क्या एक्सपेंस हो सकता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रेस, आप बहुत सारी चीजें देखियो, बोनस भी पे कर सकते हो, मे बी दिवाली, है ना, वो भी क्या है कंपनी के लिए कॉस्ट है, एक्सपेंस है। तो टोटल एक्सपेंडिचर, मान लो कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी बच्चा, है ना, बोनस और एंटरटेनमेंट अलाउंस, बहुत सारे खर्चे होते हैं बेटा जो हम लेबर को देते हैं एज ए इंसेंटिव, एज ए बोनस। दिस इज कॉल्ड The total expenditure on labor is known as labor cost। जितने टोटल खर्चे हम लेबर के ऊपर करते हैं उनको कहते हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कंट्रोल aims at the control of the labor cost per unit of production। labor cost control aims at the control of the labor cost per unit of production। management is interested is using direct labor cost as a basis of increasing the efficiency of worker। labor can be two types, वो आपको पता ही है, direct and indirect। what is direct, those are directly engaged in production line, this is called direct labor, like carpenter engaged in making furniture, worker working on machines, shoemaker making shoes। indirect labor, those are directly which is not directly engaged in the production of goods and services like timekeeper, storekeeper, watchman, cleaner, sweeper, etc etc। ठीक है बेटा, तो लेबर कॉस्ट क्या है संदीप, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, लेबर के ऊपर जितने भी हम खर्चे करते हैं, कैंटीन फैसिलिटी हो सकती है, मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है, वेजेस हो सकता है बेटा, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो सकता है, बोनस हो सकता है, कुछ भी। यस बेटा,
बोलिए बेटा, एनी डाउट? कुछ कह रहे थे? यस सर। हाँ बेटा बोलिए प्लीज जल्दी सर मैं से। ये कह रहा था कि सर मैं जो जो लेबर कॉस्ट है, अगर हम डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट, क्या कह रहा हूँ मैं सर, मैं कुछ डिफरेंशिएट क्यों करते हैं सर डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को? देखो इससे बेटा, जो लेबर कॉस्ट उस पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं बेटा सेम। देखिए एक्सपेंस तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, देखो आप कॉस्ट का मतलब ये है कि जो आपके खर्चे होते हैं ना कंपनी के लिए, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, आपको अगर आपका मालिक सैलरी दे रहा है तो उसके लिए वो एक्सपेंस है। और आपके ऊपर जो और भी खर्चे हो रहे हैं, मान लो आपको सेल फोन दे रखा है कि आपको 500 रुपीज पर मंथ लिमिट का एक रिचार्ज कूपन दे रखा है, कुछ और भी फैसिलिटी दे रखी है, जैसे 200 रुपीज पर डे का आपको पेट्रोल का एक्सपेंस दे रखा है, कुछ भी। तो ये जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल एक्सपेंस है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली लेबर। और अगर हम इसको एंटायर इंक्लूड करें, अगर हम एम्प्लॉय को भी इंक्लूड करें, कि जैसे एक स्टाफ मेंबर हो गया, यू ऑल्सो मी ऑल्सो, है ना, टेलीफोन का एक्सपेंस, है ना, ड्रेस प्रोवाइड करना, ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बोनस प्रोवाइड करना, तो ये कंपनी के लिए क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल खर्चा। यानी लेबर कॉस्ट का मतलब है कि कंपनी का आप कितना खर्चा हुआ, काम तो कर ही रहे हैं बेटा। यहां पर लेबर कॉस्ट का मीनिंग है टोटल एक्सपेंडिचर। और बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कोई मीनिंग नहीं है। डायरेक्ट बस ये है कि वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो वो डायरेक्ट लेबर है, और जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है वो इनडायरेक्ट है। बट काम दोनों कर रहे हैं बेटा, है ना। स्वीपर का काम आप भी जानते हैं, झाड़ू लगाना है, ना कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। वॉचमैन आप जानते हैं, क्लीनर आप जानते हैं, ठीक है ना बेटा। काम तो सभी कर रहे हैं, पर वो डिफरेंट डिफरेंट एज पर डिस्क्रिप्शन, है ना, एज पर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी। बताओ संदीप, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है बेटा, फटाफट बताओ। देखो कंपनी के लिए खर्चा दोनों आ है। गया सर, समझ में आ गया। कंपनी यस खर्चा सर। तो बच्चा दोनों पे ही कर रही है। आप बताइए, स्टोर कीपर को, वॉचमैन को भी सैलरी देती है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में देखो बेटा रूल तो सेम ही यस सर। होता है। अगर बोनस एक वर्कर को मिलेगा तो बच्चा, इसका मतलब अगर बोनस है तो सबके लिए है, ना कि एक के लिए, है ना। क्लियर है ना। अगर मेडिकल फैसिलिटी आपने सुना यस हो, सर। ईएसआई होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ईएसआई होता है, आपने नाम सुना हो तो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो उसमें जिनकी सैलरी लेस देन 1500 है बेटा, सॉरी 15,000, वो सब ईएसआई के अंडर आते हैं। पीएफ का नाम सुना होगा बच्चा आपने, प्रोविडेंट फंड, यस शॉर्ट सर। फॉर्म पीएफ होती है। तो बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय का डिडक्ट होता है, चाहे वो वॉचमैन है, चाहे वो क्लीनर है, चाहे वो डायरेक्ट लेबर है, चाहे वो स्टाफ मेंबर है, चाहे वो कोई एम्प्लॉय है। अब आप कहो कि नहीं सर बस मेरा कटता है, किसी और का नहीं कटता, नहीं नहीं, नहीं बेटा, रूल्स रेगुलेशंस एक कंपनी के क्या होते हैं, सेम होते हैं बच्चा। तो वो क्या है कंपनी के लिए, देखो पीएफ अगर आप कभी इन फ्यूचर में काम करेंगे ना, तो पीएफ का क्या होता है, जितनी परसेंटेज से आपका डिडक्ट होता है उतनी ही परसेंटेज से, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रेशो। अगर मान लो आपका टोटल सैलरी का 20% डिडक्ट हो रहा, मान लो 10,000 का 20 यानी 2,000, इतना ही कंपनी भी आपको पे करेगी। और आपका टोटल कितना पीएफ अकाउंट डिपॉजिट होगा पीएफ ऑफिस में, 4,000 पर मंथ। और जब आप कभी लीव करते हैं, जाते हैं छोड़ के, तो विद इंटरेस्ट आपको मिलता है वो। तो यहां पर हम कॉस्ट क्या कह सकते हैं, जैसे कंपनी भी पे करती है आपका पीएफ, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रेशो होता है बेटा। ठीक है बेटा जी। दिस इज द मीनिंग ऑफ लेबर, दिस इज द मीनिंग ऑफ लेबर कॉस्ट, दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आपका कहलाता है लेबर कॉस्ट। अब आता है बेटा जी आपका सेकंड, जस्ट वेट ए मिनट।
ओके बेटा, नेक्स्ट आता है बच्चा आपका, in a large industrial concern there are 5 departments for effective control over labor cost. कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, किसको? टोटल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करते हैं। उनमें है फर्स्ट आपका पर्सोनल डिपार्टमेंट। दिस इज नॉट पर्सनल, पर्सनल होता तो PERSONEL होता, NAL, यहाँ है PERSONNEL। पर्सनल डिपार्टमेंट को कोई जानता? पर्सनल डिपार्टमेंट को एनीबडी कैन टेल मी? नाम सुना है हाँ जी बेटा, सर, नाम तो सुना है सर, ये पर्सनल सर डिपार्टमेंट नाम सुना है ये मेरे सर, हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की लीव HR डिपार्टमेंट जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड पर्सनल डिपार्टमेंट। HR department is also called personal department. And what is the main work of personal department? Recruitment, selection, placement, retrenchment, interview conduct करना, prepare of salary, etc etc, सारा काम किसके अंदर आता है? पर्सनल डिपार्टमेंट। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, इंटरव्यू लेना, लोगों को निकालना, दिस इज कॉल्ड रिट्रेचमेंट। सैलरी बनाना, उसको बोलते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? हाँ बेटा सोनम, कनेक्ट हो गए आप? यस अनुपम, एक बार पढ़ के बताइए पर्सनल डिपार्टमेंट। देखो, द मेन फंक्शंस ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट आर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, providing them training and placing them to the job they are best fitted. What I'm saying, जो मैंने अभी आपको बोला, recruitment, selection, training, interviews, retrenchment, employee placement, requisitions, okay, all these details are collected by personal department of different employees. हर employee की डिटेल को कलेक्ट करके रखना किसके लिए है काम? पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए। This is called personal department. The main functions of personal department are recruitment and selection of workers, providing them training and placing them to the jobs they are best fitted. The personal department, with the help of various departments, is responsible for efficient use of labor by executing the policies regarding recruitment, discharge and classification of employee. ठीक है, अब मेन फंक्शन क्या है? फॉलोइंग आर 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉय प्लेसमेंट रिक्विजिशन। फर्स्ट पॉइंट है आपका सर, ये वाली तो ही नहीं हो रही सर, ये तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लेबर वाली सर शो हो रही है PDF। अच्छा, एक मिनट रुको बच्चा, अब आ रहा बेटा, देखना। आ रहा सर अभी? हाँ जी, नहीं आ रहा सर अभी। चलो चलो वेट करो 1 मिनट बेटा, वही शो कर रखता हूँ। बेटा वेट 1 मिनट एक बार ना, अभी मैं चेक कर रहा हूँ बच्चा, वेट 1 मिनट। बेटा देखिए ध्यान से प्लीज, रिप्लाई मी, इट इज विजिबल? हो यस सर। Is it visible for all of you? Personal department? Yes, sir. Okay, beta. Sorry for due to some network problem. 5 types of department regarding control over labor cost. Labor cost को जो कंट्रोल करते हैं वो 5 डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें मेन है पर्सनल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट,
कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। मैंने जैसे अभी आपको रिपीट किया था, पर्सोनल, ये पर्सनल नहीं है, दिस इज कॉल्ड पर्सोनल। पर्सोनल मींस एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। द मेन वर्क इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिट्रेचमेंट, इंटरव्यूज, प्रिपेयर ऑफ सैलरीज, एम्प्लॉय का पूरा डाटा रखना, वो किसके अंडर आता है? पर्सनल डिपार्टमेंट। देखिए, the main function of the personnel department are recruitment and selection of workers, providing them training and placement them to a job they are best fitted. This is called personnel department. और two main functions क्या है वर्क इसके? Employee placement, requisition. The personnel department start the process of recruitment after receiving a copy of employee placement requisition. The requisition is sent to the personnel department whenever an employee is needed by any डिपार्टमेंट। ठीक है, इनके मेन फंक्शन है। देखिए, एम्प्लॉय रिक्विजिशन क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, रिक्विजिशन नंबर एंड पर्टिकुलर डेट। इसमें क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मींस हाउ मेनी एम्प्लॉय, कैटेगरीज, जॉब स्पेसिफिकेशन, पर्टिकुलर जॉब, डिस्क्रिप्शन, नेचर ऑफ वर्क, रिमार्क्स। इस तरह का एक टेबल होता है जिसमें रिकॉग्नाइज्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए मस्ट। नेक्स्ट है आपका लेबर टर्नओवर। ओके, पर्सनल डिपार्टमेंट, यस बेटा। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय हिस्ट्री कार्ड। देखिए, एम्प्लॉय हिस्ट्री कार्ड में क्या होता है, each and every detail of employee means full record, name and address of labor, particular department, name of previous employer, date of birth, date of appointment, class, rate of payment, promotions। देखिए, इसको एक बार पढ़िए। रीड प्लीज, एक बार देखिए, आप इसको रीड करिए। दिस इज द एम्प्लॉय हिस्ट्री कार्ड। आपका आधार कार्ड होता है ना बच्चा, जैसे आपका आई कार्ड जिसमें सारी डिटेल मेंशन होती है, तो ऐसे ही एचआर डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट आपकी सारी हिस्ट्री रखता है एट द टाइम ऑफ एनी इमरजेंसी। पर्टिकुलर, ये तो स्पाइसमैन ऑफ एम्प्लॉय हिस्ट्री कार्ड आ गया। नेम, डिपार्टमेंट, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, प्रीवियस एम्प्लॉयर, रीजन फॉर लिविंग अस। ठीक है, ग्रेड पे कितना है आपका, स्टार्टिंग पे क्या है, कैटेगरी कौन सी है, पर्टिकुलर्स ऑफ चेंजेस इन पे एंड सर्विसेज। ठीक है, इसमें डेट, ट्रेड, ग्रेड, पे, रीजंस फॉर चेंज और रिमार्क्स। नेक्स्ट आता है लेबर टर्नओवर। Anybody can tell me what is the meaning of labor turnover? आप में से कोई बता सकता है लेबर टर्नओवर क्या होती है? देखो बेटा, लेबर टर्नओवर होती है जब कई बार कुछ एम्प्लॉय
को हमें निकालना पड़ता है, कई बार किसी को रखना पड़ता है ना, कुछ एम्प्लॉय छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो पुराने की जगह हमें न्यू को रिप्लेस करना पड़ता है या न्यू की जगह पुराने को रिप्लेस करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर। Labor turnover denotes the percentage change in labor force of an organization. The ratio of replaced worker, देखिए ध्यान से, the ratio of the replaced workers to the total number of workers is the labor turnover ratio. The ratio of